हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास चल रही थी, उसमें हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका था। अब ये आता है नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस में अधिकतर पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ सिलेबस नहीं आएगा, हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए गए हैं और इसमें भी और भी टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आज तक यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो दोस्तों, क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। आप क्लास पूरी देखिए, एक बार देख के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्यारी क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन लेके चलेंगे, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। देखिए, लिखा है ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। भाई कोई बंदा होगा, कोई आदमी होगा, वो क्या है 35 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक कार्य किया। भाई 8 दिन तक उन्होंने दोनों मिलकर वो कार्य किए। फिर बी छोड़ के चला गया। भाई बी जो था वो छोड़ के चला गया। तो ए अकेला शेष कार्य का 60% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मैंने आपको नेक्स्ट जो लेक्चर हुआ था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि कभी भी काम छोड़ के चला जाता है, कंडीशन बाद की। तो क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि वो कितने दिन में काम छोड़ के गया है। अभी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन ना लीजिए। दूसरी बात, निकालने का प्रोसेस मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिए हैं कि कैसे हम लोग निकाला जाता है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको बहुत डीपली में उस चीज को मैंने बताया था। तो प्लीज आप थोड़ा सा हमारे पीछे का रिवीजन करिए जिससे कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाए। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर यही कह रहा है कि ये किसी कार्य को 35 दिन में करता है। ये कोई है, किसी कार्य को 35 दिन में करता है। अब आया बी की बारी। बी जो है इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। चलिए भाई, इसी कार्य को मतलब कोई काम होगा, हमें तो काम तो मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, काम निकाला जाता है कि वो काम है कितना। तो काम हमने निकाला तो दोनों का क्या ले लिया जाता है, एलसीएम ले लिया जाता है। एलसीएम लेना सबको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम कितना हो गया, 105 हो गया ना 105। अब 105 जो काम है वो 35 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप तुरंत कहेंगे सर एक दिन में काम करना हमें, तो भाग दे दिया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, यानी 105 में यदि 35 का भाग दे दोगे तो एक दिन का काम उसका निकल आएगा। यानी कितने दिन हो गया, 3 काम। यानी एक दिन में वो 3 काम कर रहा होगा। ऐसे ही बी का चेक करते हैं, 105 काम टोटल है, वो 15 दिन में समाप्त कर रहा है, यानी एक काम कितने दिन में कर रहा है। तो आप तुरंत कहेंगे सर वो 7 दिन में काम, 7 काम कर रहा है एक दिन में। यानी एक दिन में वो 7 काम कर रहा है। और बी जो है कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है एक दिन में। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, उन्होंने 8 दिन तक कार्य किया। अब दोनों मिलके 8 दिन तक काम किए, यानी कि ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो आप तुरंत कहेंगे सर ये दोनों मिलके एक दिन में 10 काम कर रहे हैं ना। यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। तो 8 दिन में कितना करेंगे, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे। तो आप तुरंत कहेंगे सर जी कि इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो आप तुरंत पता कर लेंगे कि 80 काम हो गया। ये जब दोनों मिलकर काम किए, जब तक 20 के साथ काम किया तो 8 दिन में वो 80 काम किए। टोटल काम हमारा कितना है, 105 काम है। तो 105 काम में ये दोनों मिलके 80 काम तो कंप्लीट कर दिए। यानी 105 में से 80 काम पूरा कंप्लीट हो गया, बचा कितना काम। तो आप तुरंत कहेंगे सर जी बचा क्या काम, 25 काम बचा। मैंने कहा बात तो सही है। अब इसके बाद बी छोड़ के चला गया। भाई बी जब छोड़ के चला जाएगा तो बचा कौन, ये बचा। ये तो अपने रफ्तार से काम करेगा ना, एक दिन में 3 काम कर रहा है ना। यानी एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, 2 दिन में वो कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ऐसे करते करते वो काम करता जाएगा। यानी ये आ जाएगा 25/3। यहां पे नहीं समझ आ रहा, यहां काम खत्म करो आप पहले। यहां देखो आप,
यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अब जो है वो बी छोड़ के चला गया। जो वो 7 काम कर रहा था एक दिन में, वो अब नहीं कर रहा है। जो बचा 25 काम, तो 25 काम कौन करेगा? ए तो करेगा। यानी कि ए जो है वो 25/25 काम जो है वो किसकी रफ्तार से कर रहा है? 3 की रफ्तार से। भाई एक दिन में 3 ही काम तो कर रहा है, यानी 3 से रफ्तार से करेगा तो 25/3 दिन में काम समाप्त कर देगा। कितने दिन में? 25/3 दिन में काम समाप्त कर देगा। बट एक बात ध्यान रखिए। क्या? वो ये कह रहा है कि उसका 60% काम, जो काम बचा उसका 60%। तो क्या हो जाएगा 60% काम? तो 25/3 इसका 60% काम करना है मुझे। तो क्या हो जाएगा? 60% काम करना है तो क्या हो जाएगा? 25/3 इंटू, भाई टोटल काम तो इसने किया ए ने बचा हुआ काम, यानी इसका 60% कितना हो जाएगा? 60/100। एक जीरो से एक जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 से 2 बार जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये जो है वो कितने दिन में काम करेगा? तो 5 दिन में वो काम समाप्त कर देगा। यानी उसका 60% जो है, बिल्डिंग बड़ी थी, आधी बिल्डिंग बन चुकी थी, यानी कि हमारा देखा गया तो मान लो 75% तो बन ही गया है। देखा जाए तो इसमें 75% तो बन गया। जो 25% था उसका वो 60% कितने दिन में करेगा? तो 5 दिन में वो कर देगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ध्यान से थोड़ा सा आप समझे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं पहले ही कह रहा हूं कि आज जो सेशन है वो थोड़ा टफ लेवल सेशन है। यदि टफ क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस में तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि मैं हर टाइप लेके आया हूं, हर प्रकार से लेके आया हूं कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर? चलिए अब जो आएगा उसका कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। मैं कहूं कि यहां तक इन्होंने काम किया। ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये चीज, 1 मिनट थोड़ा सा इंक डाल दूं फिर आगे बढ़ता हूं इसमें। हाँ तो देखिए, मैं यदि कहूं कि इस बिल्डिंग को बनाना है, इस बिल्डिंग को बनाना है, इसमें 2 वर्कर मैंने लगाया A+B। इन्होंने काम चालू करना शुरू कर दिया, काम कंप्लीट किया अपना। यहां से यहां तक A+B मिलकर बिल्डिंग तैयार कर रहे थे। लेकिन काम पूरा होने से, भाई काम पूरा होने ही वाला था कि यहां तक काम हुआ और ए बी जो है हमारा छोड़ के चला गया। बी छोड़ के हमारा क्या हो गया? चला गया। तो कौन बनाएगा? ए बचा ना, तो ए बनाएगा पूरी बिल्डिंग। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो बनाएगा कैसे? जब ये पूरी बिल्डिंग ए और बी मिलकर बनाना था, लेकिन बी छोड़ के हमारा यहां से चला गया, पहले चला गया वो। बिल्डिंग कंप्लीट होने ही वाली थी कि बी हमारा पहले छोड़ के चला गया। तो काम इसका भी तो ये कर रहा होगा ना, कर रहा। ये तो कंफर्म बात है। यहां तक 75% काम हो गया और 100% काम हमको चाहिए। 100% हमको काम पूरा पूरा चाहिए। तो 25% कौन करेगा? ए करेगा। करेगा ना 25%? तो आप कहेंगे हाँ सर ए करेगा। बस इतना सा आप समझ गए। 25%, 25% हमारा ए करेगा। करेगा ना? बस इतना सा आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप समझ लो क्लियर कर लिए। फिर समझिए बात को। ए और बी मिलकर पूरा बिल्डिंग बनाते, लेकिन वो काम खत्म होने से पहले ही बी हमारा छोड़ के चला गया। तो कौन बनाएगा? ए ही तो बनाएगा। बस इतना सा आप समझ लो बात को। यहां तक क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन आप आराम से आप कर लोगे। देखिए क्या लिखा हुआ? ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले
अब काम खत्म होने ही वाला था कि 3 दिन पहले वो छोड़कर चले गए। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। ए जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 12 दिन में पूरा करेगा और सी जो है वो 15 दिन में पूरा करेगा। तो पहले तो हम काम देख ले कितना है। जो काम था वो टोटल काम कितना है अभी, जब ये तीनों मिलकर कर रहे थे, तब याद रखिएगा ये तीनों मिलकर कर रहे थे जब काम, तो टोटल काम कितना था, समझिएगा बात को। टोटल काम हमारा 60 था। यहां तक क्लियर हो गया। जब ये तीनों मिलकर काम कर रहे थे तब, तो ये कितना हो गया हमारा 6 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब ये दोनों मिलके काम कर ही रहे थे, पूरा बिल्डिंग कंप्लीट होने ही वाली थी कि ये दोनों छोड़ के पहले चले गए। भाई छोड़ के चले गए पहले, काम कंप्लीट होने से पहले। तो कितने दिन बाद छोड़ के, 3 दिन पहले छोड़ के चले गए। यानी कि ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, ए और बी है ना, 1 मिनट देखूं। हाँ, ए और बी काम होने से 3 दिन पहले छोड़ के चले गए। तो काम छोड़ के चले गए तो कितना हो गया हमारा, ये भी हमारा 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी 18 काम इन्होंने कंप्लीट करना था कि वो कंप्लीट हो ही नहीं पाया। भाई आप ही सोचिए, बिल्डिंग बननी थी तो 18 काम वो छोड़ के पहले चला गया। भाई बिल्डिंग तो बनानी थी ना पूरी, तो 18 उसने काम छोड़ के चला गया। उसने कहा भाई मैं तो जा रहा हूं, ये काम कंप्लीट कर देना। 18 काम छोड़ के गया ये जो है ये भी 3 दिन पहले चला गया, यानी कि देखा गया 3 दिन का काम कितना हो गया, 5×3 = 15, यानी ये भी 15 काम छोड़ के चला गया। भाई बिल्डिंग ये जो थी मेरी, ये जो बिल्डिंग मेरी थी यहां तक कंप्लीट हो, पूरी कंप्लीट होने ही वाली थी कि ये दोनों छोड़ के चले गए। यानी आधा काम इसने 15 काम छोड़ के चला गया बी, और कौन छोड़ के चला गया, ये छोड़ के चले गया 18 काम। अब बिल्डिंग कैसे कंप्लीट होगी, बिल्डिंग कंप्लीट करना है तो कौन करेगा, ए करेगा हमारा, ये तो कंफर्म मालूम है। अब देखिएगा, यानी ये टोटल काम हमारा कितना है। भाई आप ही सोचिए, 60 काम जो है ये यहां का यहां तक ये काम 60 काम है कि नहीं है। 15 काम इसने छोड़ के चला गया और 18 काम इसने छोड़ के चला गया, तो टोटल काम कितना होगा, तो टोटल हमारा जो काम होगा वो कितना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 60, 15 और 18, ये तो कहेंगे आप कितना हो गया 93 काम। टोटल जो हमारा काम था वो 93 काम था। अब ये 93 काम है, यदि वो छोड़ के ना जाता तो तीनों मिलके ही तो क्या काम कंप्लीट कर देते हैं। भाई ये अपना 15 काम पूरा किया होता, ये अपना 18 काम पूरा किया होगा, और ये सब 60 काम यहां से यहां तक ए प्लस बी प्लस सी तो कर ही रहे थे। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आप बताओ। तो आप कहोगे हाँ सर कर रहे थे। बस क्लियर। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों काम कितना करेंगे, टोटल 93 काम है। उस 93 काम को 5 और 6, 5 और 4 के रफ्तार से काम चालू किए होंगे। यानी कि कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6, 4, 10 और 5, 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। फिर समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आपको समझ आ गया तो समझिए आप क्लियर कर लोगे। थोड़ा मैं लंबा इसको लेके गया इसलिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये दोनों काम नहीं छोड़े होते तो ये दोनों काम अपना किए होते, ये तो अपना कंटिन्यू कर ही रहा है काम, उससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों अपना काम ना छोड़ते तो करते करते पूरा काम, यानी ये सब मिला के कितना हो गया 93 टोटल काम हो गया। भाई ये जो 60 काम है ना, ए मिलकर कर रहा है ना वो, तो ये भी तो अपना काम कर ही रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाई ये तो कंटिन्यू शुरू से एंड तक कर रहा है, यानी कि ये 60 काम में से उसका मतलब ये पूरा इफिशियंसी उसके 60 काम की है, जिसमें से ये का इसमें काम होगा कि नहीं होगा कुछ, तो ये कर रहा है। ये 15 और 18 काम ना छोड़ के जाते तो ये पूरा बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती। वही पूछ रहा है कि वो बिल्डिंग कितने दिन में तैयार होगी। तो 93 टोटल काम है, तीनों मिलकर काम कितना करेंगे, एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है और एक दिन में 4 काम ये कर रहा है। तो टोटल कितना होगा 93/15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया, चले आगे। चलिए अब मैं फिगर से नहीं, अब डायरेक्ट बता दूंगा आपको।
देखिए, एक मैं फंडा आपको बताऊं प्यारी सी। कभी भी बाद का केस होता है तो उसमें काम में माइनस हो जाता है, और कभी भी पहले का केस होता है, जो काम होता है टोटल उसमें प्लस हो जाता है। बस ये दिमाग में रखिएगा। एक बेसिक आपको फंडा बताया मैंने। कभी भी पेपर में ना समझ आए कि क्या करना है बाद वाले में पहले वाले में, तो आँख बंद करके, भई जोड़ना घटाना तो आपको आता ही है, वो तो कर ही लोगे। बस पहले वाले में प्लस कर दीजिएगा काम में और दूसरे वाले में माइनस कर दीजिएगा। आ जाएगा आंसर। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। लिखा है एबीसी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं अगर अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो बताइए काम कितने दिन में खत्म हुआ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी। ए जो है वो 10 दिन कर रहा है, बी जो है वो 12 दिन कर रहा है, और सी जो है वो हमारा 15 दिन कर रहा है। काम कितना हो गया, 60, 6, 5 और 4, ये तो होगा। ये जो है वो 2 दिन तक काम किया, मतलब 2 दिन पहले वो छोड़ के चला गया, यानी कि ये कितना छोड़ दिया, 12। ये हमारा 2 दिन छोड़ा, सॉरी 3 दिन ये छोड़ा, तो कितना काम छोड़ा, तो आपने कहते सर 15 काम छोड़ा। टोटल हमारा काम 60 है, जिसमें से ये अपना काम 12 काम छोड़ दिया था और ये अपना 15 काम छोड़ दिया था। तो टोटल मिला के कितना काम हो गया, टोटल मिला के हमारा काम हो गया 60। और देखिए ये हमारा हो गया 5 2 7 और 6 7 1 8, 87 काम है। ये तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 6, 5 10 और 15, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 87/15, यानी 87/15। क्लियर। चलिए आगे। चलिए, 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को 12, 18 और 36 दिन में कर लेते हैं। वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए ए और सी कितने समय लगाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 4th नंबर क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को 12 दिन, ए बी सी 12, बी जो है 18 और सी जो है 36 दिन में करते हैं। टोटल काम निकाल दिया मैंने, कितना आ गया, 36 हो गया ना। ये कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया, 2 और ये हो गया 1। अब ये तीनों मिलके 2 दिन तक है ना, 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो ये 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तो 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, यानी 3 2 5 और 1 6, ये तो होगा। कितना हो गया हमारा भाई, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 12 काम इन्होंने मिलकर काम किया। तो 36 में से 12 काम तो चला गया, बचा कितना, यानी 36 में से 12 काम तो चला गया जब ए और बी मिलकर साथ में काम कर रहे थे 2 दिन तक। तो कितना बच गया, 24 काम बच गया। क्योंकि ये बाद वाला केस है इसलिए माइनस करा जा रहा है। यदि पहले वाला केस होता तो तब तो भाई बात ही बनती, वही वाली प्लस वाली। यानी 24 काम है, ए और सी मिलकर करेंगे। तो ए और सी क्या है हमारे पास, 3 और 1 4, यानी ए प्लस सी मिलकर करेंगे तो 24 टोटल काम है। वो 4 की रफ्तार से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में समाप्त कर देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। चलिए आगे। चलिए अब आता 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5वां नंबर देखिएगा, मजा आ जाएगी करने में आपको। क्या लिखा है, ए अकेला किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने उस कार्य को 3000 रुपए में करने तय किया, तो ए को कितनी राशि मिली। बहुत प्यारा क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए जो है
वो 9 दिन में काम कर सकता है, बी जो है वो 18 दिन में काम कर सकता है। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया 18, जिसमें से ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, ये तो करेगा। जो दिहाड़ी तय हो रही है वो 3,000 रुपये तय हो रही है, किनका, दोनों का। यानी ये दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं ना। जो काम कर रहे हैं उसी बात का तो पैसा ले रहे हैं वो, कि कुछ और का पैसा ले रहे हैं, उसी बात का ले रहे हैं ना। यानी वो 3 ना करके वो 3,000 रुपये में वो तय कर रहे हैं भाई, वो 3 काम का 3,000 रुपये तय कर रहे हैं। इससे कितना गुना, तो आप तुरंत कहेंगे सर इससे 1,000 गुना। तो ऐसे ही किसका पूछा है वो, उसको एक को कितनी राशि मिली, तो ऐसे ही ए को भी 1,000 गुना राशि मिलेगी, यानी कि 2,000 रुपये इसको मिलेंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 इंटू 1,000 बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये इसको मिलेंगे। क्लियर। फिर समझिए, ये 2 काम कर रहा है और ये 1 काम कर रहा है, दोनों मिला के 3 काम कर रहा है, वो इसी बात का तो पैसा ले रहा है 3,000 रुपये। तो इससे कितना गुना है, 100 गुना। तो ऐसे ये भी तो 100 सॉरी 1,000 गुना है, तो ये भी 1,000, ये भी 1,000 गुना होगा और ये भी 1,000 गुना होगा। यानी ये 2,000 ले रहा होगा और 1,000 रुपये ले रहा होगा। यहां तक क्लियर हो गया। चले आगे, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों साथ मिलकर काम करते तो 2 दिन में पूरा कर सकते थे, तो बी अकेला इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो नंबर क्वेश्चन, ए रेशियो बी रेशियो सी, 4 रेशियो 5 रेशियो 3, ये है हमारे पास। अब एक बात बताइए प्यारी सी, एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है और ए हमारा 4 काम कर रहा है एक दिन में, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 काम करेंगे, करेंगे ना। 25 दिन तक काम किया उन्होंने, 25 दिन तक क्या किया, काम किया। तो 25 इंटू 12 हो जाएगा। एक दिन में यदि वो 12 काम कर रहा है तो 25 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप तुरंत कहेंगे सर 300 काम करेंगे। अब वो ये कह रहा ए और सी मिलकर इसी 300 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल 300 काम हमारे पास है, वो दोनों मिलकर ए और सी, चाहो तो आप लिख लो ए प्लस सी, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, हमारा 7 काम कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में वो 7 काम कर रहे हैं। ऐसे करते करते 300 काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा। बट एक कंडीशन उसने ये दे दी है कि जो ये 300 काम है ना, 300 काम, जो ये 300 काम है इसका 35% कितना होगा, 35% काम पूछ रहा है। यानी इसमें 35% कर दें, तो आप कहेंगे हाँ कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा भाई, 35% तो काम करने को कह रहा है, वो पूरा काम तो करने को नहीं कह रहा है। यानी टोटल पूरा काम 300 है, ये ए और सी मिलके 35% काम कितने दिन में करेंगे, बस ये पूछ रहा है। यानी 300 इंटू 35 अपॉन 7 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 पंचे 35, 5 त्रिक 15, यानी ए प्लस सी दोनों मिलकर 15 दिन में काम समाप्त कर देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। आपकी सोचिए ना, यदि वो पूरा काम कहता तब तो ये सुफिशिएंट था, परसेंटेज आ गया, वो उसका 35% कह रहा है ना, यानी इस काम का 35%, वही चीज तो इस काम का 35%, वही मैंने लगाया। क्लियर हो गया। 8वां नंबर चले, चलिए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है, 8वां नंबर देखने से पहले एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा। m इंटू डी इंटू एच, 1 1 लगा दो, अपॉन W बराबर, अभी मैं बता दूंगा ये क्या चीज है, M2 D2 H2 अपॉन W2, जहां M जो होता है
हमारा एम जो होता है व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, कोई भी हो, एनीथिंग। डी जो होता है हमारा, वो हमारा डे होता है, यानी कि दिन होता है। क्या होता है? दिन। क्या होता है? हमारा दिन होता है। उसके बाद एच जो होता है हमारा हावर्स होता है, यानी कि घंटे होते हैं। और डब्ल्यू जहां हमारा क्या होता है? वर्क होता है, यानी कि कार्य होता है। अब समझ आ गया कि क्या क्या ये चीजें होती हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो अब आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे, चलिए। आगे देखने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्या कह रहा है? यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, एक दिन में वो 8 घंटे काम करते हुए 12 दिन में एक कार्य को कंप्लीट करते हैं, यानी कि पूरा करते हैं, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप जानते हैं एम डी एच अपॉन डब्ल्यू बराबर md2 d2 h2 अपॉन w2। ये फॉर्मूला भी मैंने बताया। क्या कह रहा है? 27 लोग हैं, वो 12 दिन में, भाई 12 दिन तो काम किए उन्होंने, कितने घंटे काम कर रहे हैं वो? 8 घंटे। 8 घंटे काम करते हैं तो वो पूरा काम समाप्त कर लेते हैं, कोई काम होगा उसको समाप्त करते हैं। यही काम को 18 लोग हैं, 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो कितने दिन में समाप्त करेंगे? और यही एक काम जो है उसी को, बस कैलकुलेशन है, काट दीजिए। इससे ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 9 3 27, एक नंबर बिना हटाते नम 27 हो जाएगा ना। उसके बाद इसको काट दीजिए, 6 3 18, इससे ये काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 6 दूनी 12, यानी कि ये समाप्त जो होगा वो कितने दिन में होगा? 2 दिन में। 2 इंटू 8 है ना, साथ में 8, यानी D2 हमारा क्या आ जाएगा? 16 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। भाई इस बात तो सही है, 16 दिन में होगा। होगा कि नहीं होगा? ये 12 दिन लगा रहे क्योंकि 27 आदमी है इसके पास। इसके पास आदमी कम हो गए तो दिन भी तो ज्यादा लगने लगेंगे, यानी 16 दिन में वो समाप्त कर देगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे, चलिए। भाई इसमें 8 भी तो था साथ में। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर भी कुछ ऐसा ही है, चलते हैं। 10वां नंबर क्या है? प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। 32 पुरुष उसी तालाब को 20 दिन में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? अब घंटे में पूछा, काम काम खत्म, आराम से आप कर लोगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 घंटे किसी कार्य को 30 दिन, मतलब एम डी एच अपॉन डब्ल्यू बराबर डी एम m2 d2 h2 अपॉन w2। यानी एम हमारा कितना है? 30 पुरुष, 30 पुरुष है, कितने 16 दिन तक काम किए, 8 घंटे वो काम कर रहे हैं और वो तालाब खोद रहे हैं किसी को। दूसरा जो है 32 पुरुष है उसके पास, पुरुष बढ़ गए, 20 दिनों तक काम किए, तो कितने घंटे तक वो काम करें कि उस तालाब को पूरा तरह से खोद सकें? बस काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। 16 दूना 32 होगा, होगा कि नहीं? 4 2, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? एच यानी कि 2 हावर, यानी D2 हमारा क्या हो जाएगा? 2 हावर्स में यदि रेगुलर वो काम करें तो काम खत्म हो जाएगा। भाई यही तो है, 0 से 0 कैंसिल, फिर हमारा क्या है? 16 दूना 32, ये 2 बार गया, फिर 2 दूना 4, 4 दूनी 8। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? हाँ, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 इंटू 3 भी तो है साथ में, इंटू 3,
यानी H2 हमारा कितना हो जाएगा 6 हावर, कितना हो जाएगा 6 हावर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हावर होगा। भाई 3 भी तो है साथ में हमारे, भाई 2 तो है ही हमारा, तो 3 भी तो साथ में है ना, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, वो ध्यान नहीं दिया था, 3 उधर नहीं देख पाए। क्लियर हो गया, चलिए आगे, चलिए 11th नंबर क्वेश्चन। इलेवंथ नंबर क्या कह रहा है, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में कर सकती है। तो ज्ञात करो एक आदमी प्लस 2 औरत उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी 4 मैन किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। वही काम जो है वो क्या कह रहा है, 3 औरत उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 3 वुमेन उसी काम को 16 दिन में करती हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब इनका देख लेते कौन कितना काम कर रहा है। 3 दूना 6, ये तो होगा 4 चौक 16, ये तो होगा इससे ये 2, यानी कि 1 मैन बराबर 2 वुमेन, यानी मैन अपॉन वुमेन बराबर क्या होगा 2/1, ये तो होगा। भाई डब्ल्यू इधर आ गया, ये हो गया। अब जो ये आया है या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, भाई काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, या ये काम करे या ये काम करे, काम तो बराबर है। भाई हमें एम पता चल गया, डब्ल्यू पता चल गया, तो दोनों में किसी में एक रख देंगे तो काम तो वही होगा। जितना ये काम कर रहे हो उतना ही ये काम कर रहे होंगे। चलिए, यानी 4 मैन इंटू 6 बराबर, टोटल काम है ये हमारा, टोटल काम, यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 6, ये तो होगा 6 दूनी 12, 12 चौक 48। टोटल जो काम आ गया वो 48 काम आ गया। कौन कौन कर रहा है मिलके, तो ये कर रहा है एक आदमी और 2 औरत, यानी 1 मैन प्लस 2 वुमेन। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, भाई कितना है 2, प्लस 2 इंटू कितना है 1, ये तो होगा। तो कितना हो गया ये हमारा 48/2 + 2 4, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1 2, यानी 12 दिन में क्या कर रहे हैं, 12 दिन में वो काम समाप्त कर देंगे। ये तो पूछा उस काम को कितनी देर में करेंगे, यानी कितने दिन में करेंगे, तो 12 डे में ये समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा बढ़ के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर ये समाप्त होता है हमारा टाइम एंड वर्क। बहुत प्यारा सेशन था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके आए थे जिससे कि आपको क्लियर समझ आ जाए। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके। आज के लिए इतना, थैंक यू।